The Pursuit of Happiness movie is the real life story of Chris Gardner. This movie shows the struggle and real life emotional roller coaster of him being broke to becoming an millionaire. This movie has no exceptional editing, explosion, or heroic entry, but a real and authentic emotions which resonated with the audiences around the world, and that's why this movie got many prestigious awards. Once upon a time in San Francisco, there lived a man named Chris Gardner. He was very hard working and full of dreams, बट हिज लाइफ वॉज वेरी टफ ऑन हिम. क्रिस ने अपनी सारी सेविंग्स एक मेडिकल इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर दी. उसे लगता था इन मशीनों को बेच के वो बहुत अमीर बनेगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी उससे ये मशीन कोई नहीं खरीद रहा था. क्रिस की सारी सेविंग्स, सारे पैसे ख़त्म हो गए और उसके अनपेड बिल्स भी बढ़ने लगे. क्रिस की एक फैमिली थी जिसमें उसका 5 साल का बेटा क्रिस्टोफर और उसकी वाइफ थी. इन रोज़ के स्ट्रगल देख के उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया था, बट क्रिस ने अपने बेटे को अपने पास ही रख लिया था क्योंकि उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया थी. अब क्रिस की हालत इतनी बुरी थी कि उसके पास रेंट भरने के भी पैसे नहीं थे, तो वो और उसका बेटा सड़क पे आ गए थे. वो कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी पब्लिक रेस्टरूम में, तो कभी सड़क पे सोते थे. एक इमोशनल सीन मूवी में दिखाया है जहाँ पे क्रिस का बेटा उसके गोदी में सो जाता है और वो उसे लेके पब्लिक वॉशरूम में जाता है और अपने हाथ से दरवाजे को कस के बंद करता है ताकि बाहर के लोग उसके बेटे को डिस्टर्ब ना कर पाए. और ये थी क्रिस की लाइफ की रियलिटी. अब क्रिस के पास वो सारी वजह थी जिससे वो क्विट कर सकता था. उसके पास ना घर था, ना पैसा था, ना जॉब था. फिर भी क्रिस के पास ड्रीम्स थी. उसके पास ड्रीम्स थी कि उसे एक स्टेबल लाइफ और अपने बेटे के लिए अच्छा फ्यूचर चाहिए था. एक दिन क्रिस जब सड़क से जाता है तब वो एक आदमी को देखता है जो एक रेड फरारी से उतरता है. उस आदमी से वो पूछता है कि आप क्या करते हो. तब आदमी जवाब देता है, आई एम अ स्टॉक ब्रोकर. तब क्रिस को लगता है जब ये आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं. फिर क्रिस लग जाता है दिन रात स्टॉक ब्रोकर की पढ़ाई करने में. वो स्टॉक ब्रोकर की जॉब भी ढूंढने लगता है और कुछ दिनों बाद उसे एक इंटर्नशिप मिलती है, बट एक प्रॉब्लम होता है कि वो अनपेड होती है. अब इस इंटर्नशिप में क्रिस को थाउजेंड्स ऑफ लोगों के साथ कम्पीट करना पड़ता है क्योंकि ये इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद बस एक पोजीशन होती है, एक फुल टाइम जॉब जो बस एक ही पर्सन को मिलने वाला होता है. फिर भी क्रिस हार नहीं मानता. वो दिन रात इंटर्नशिप में काम करता. वो अपनी मशीन भी बेचता ताकि उसे उस दिन का खाना मिल सके. अपने बच्चे को भी संभालता था और रात को पढ़ाई भी करता था. वो इन सब लोगों से कई ज़्यादा हार्डवर्क करता था. फिर भी उसने हार नहीं मानी. कुछ महीनों की स्ट्रगल के बाद उसे उसके ऑफिस से फ़ोन आता है. नर्वसली वो अपने ऑफिस जाता है. तब उसके बॉस उससे कहते हैं, क्रिस, वी वुड लाइक यू टू जॉइन अस. और बस उस दिन क्रिस की दुनिया बदल जाती है. उसे विश्वास नहीं होता. उसकी आंखें भर आती है और वो एक स्माइल लेके ऑफिस से बाहर निकलता है, तालियां बजाता है. और उस दिन से क्रिस ने एक सक्सेसफुल करियर बनाया. उसने अपनी एक खुद की फर्म भी खोली और एक मिलेनियर बना. क्रिस ने अपने लाइफ में बहुत हार्डशिप्स देखे थे, इसलिए उसने लोगों की मदद करना शुरू किया. उसने फिलेंथ्रॉपी भी की. क्रिस ने पैसों से भी ज़्यादा एक बात प्रूव की है कि अगर आपके पास करेज हो, पर्सिवरेंस हो और ड्रीम्स हो तो आपको कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती. इस मूवी का टाइटल द परसूट ऑफ हैप्पीनेस में हैप्पीनेस की स्पेलिंग गलत है. जब क्रिस ये पॉइंट आउट करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि हैप्पीनेस इज़ इम्परफेक्ट. हैप्पीनेस हर एक की लाइफ में अलग होती है जो हम खुद को डिफाइन करनी पड़ती है. हैप्पीनेस कभी भी परफेक्ट नहीं होती, वो इम्परफेक्शंस के साथ आती है, जैसे कि ये स्पेलिंग. सक्सेस इज अबाउट गेटिंग अप एवरी मॉर्निंग विथ नो गारंटी दैट लाइफ विल बी बेटर टुडे. तो अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से लाइफ में अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पा रहे हो तो ये मूवी ज़रूर से देखिए, क्योंकि अगर इतनी खराब परिस्थितियों में क्रिस कर सकता है तो आप क्यों नहीं.